तो आइए आज बात करते हैं गरी नेटवर्क के बारे में। जानते हैं गरी नेटवर्क है क्या। इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, ब्लैक स्वान इवेंट, जिसमें इसका प्राइस 90% से डाउन चला गया था। तो जानेंगे उसके पीछे भी क्या वजह थी। सलमान खान जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो उनके साथ क्या रिश्ता था इस प्रोजेक्ट से, और इसका टोकन एनालिसिस भी करेंगे, टोकेनोमिक्स भी समझेंगे, और इसका प्राइस एनालिसिस भी करेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे ये इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज में हम बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं कि गरी नेटवर्क काम कैसे करता है। तो आपके आसानी के लिए मैं बता दूं कि आपने चिंगारी ऐप तो देखा ही होगा। ये एक शॉर्ट मूवी ऐप है, जहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आप पोस्ट करते हो। लेकिन अब इसका जो इंटरफेस है बहुत चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए बहुत सारे ऐप्स आए थे, जैसे मित्रो ऐप आया था, एमएक्स टाकाटक आया था, मौज ऐप आया था, और भी बहुत सारे ऐप्स थे जो टिकटॉक जैसे ही इंडिया में बैन हुआ तो उस स्पेस को, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे क्रिएटर्स हो चुके थे टिकटॉक पे, तो उस चीज को इनकेस करने के लिए बहुत सारे ऐप्स ने एंट्री मारी, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट है शॉर्ट वीडियो का। तो साथ में चिंगारी ऐप ने भी अपना प्रोजेक्ट लाया। अब बात करते हैं कि चिंगारी ऐप में ऐसा क्या खास था जो कि बाकी सारे ऐप से अलग बनाता था। तो चिंगारी ऐप ने एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी, टोकनाइजेशन का। इन्होंने इसमें क्रिप्टो करेंसी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था। इसमें ब्लॉकचेन, इन्होंने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया था। ब्लॉकचेन बेस्ड ये एक ऐप थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें काफी तेजी से इसकी जो पब्लिसिटी है होती गई, क्योंकि क्रिएटर्स जो थे वीडियो बनाते थे, उन्हें क्रिप्टो करेंसी मिलता था, गड़ी गड़ी टोकन, जिसका चिंगारी चिंगारी ऐप में गड़ी टोकन मिलता था। गड़ी नेटवर्क का जो नेटिव टोकन है वो गड़ी टोकन है। तो उन्हें मिलता था, वो इनकैश कर सकते थे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, थ्रू बैंक अकाउंट या यूपीआई के थ्रू। उन्हें किसी वॉलेट के थ्रू जाके या एक्सचेंज में जाके बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो डायरेक्ट अपने वॉलेट से अपने अकाउंट में इनकैश कर सकते थे। तो काफी यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस था। और लेकिन एक बात बता दूं कि जो चिंगारी ऐप था, जब इसका आप व्हाइट पेपर पढ़ोगे तो इनका जो बेसिक मॉडल था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो अलग। अपने व्हाइट पेपर में इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि जितने भी क्रिएटर्स है वो अपना कोर्स सेल करेंगे, कोई भी कोर्स बनाएंगे, जैसे ब्लॉकचेन सिखाने का, 10-12 का स्टडी का, या डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कोई भी कोर्स हो सकता था, उसमें स्पेसिफिक नहीं था। बंदा कोई भी कोर्स सेल कर सकता, क्रिएट करके और इनके प्लेटफॉर्म पे डाल सकता था। उसे मोनेटाइज करने के भी अलग अलग तरीके थे, जैसे टिपिंग। अगर कोई यूजर है वो अपने फेवरेट क्रिएटर को गरी टोकन के थ्रू टिप दे सकता था, एड के थ्रू मोनेटाइज हो जाता, उस स्पॉन्सर्ड वीडियो भी बन जाते, उससे भी मोनेटाइजेशन हो जाता। तो ये सारी चीजें थी इनके ऐप में, जो इन्होंने व्हाइट पेपर में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बाद में इन्होंने शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इसे उतार दिया, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट वीडियो टाइप के ऐप काफी सारे आ रहे थे, जैसे कि मैंने। और देखते ही देखते इनका जो ऐप था, लगभग 1 करोड़ से ऊपर के डाउनलोड्स हो चुके थे। अगर एंड्रॉयड और iOS ऐप की बात करें, दोनों दोनों प्लेटफॉर्म को मिला के बात करें, तो 1 करोड़ से ऊपर का हो चुके थे। और अभी का जो इनका है, लगभग 200 मिलियन डाउनलोड्स है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला के। एंड्रॉयड की बात कर लो या आईफोन की बात कर लो, iOS की बात कर लो, तो अभी 200 मिलियन से ऊपर है, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा के यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं अभी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अभी अभी इसका पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस इन्होंने चेंज कर दिया। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था वो हुआ कैसे था। तो इस कड़ी में 2 महीने पहले की बात है कि 2022 की बात है। 2022 पांचवें महीने में लूना क्रैश हुआ था। एक लूना का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। लगभग 110-120 डॉलर के आसपास का कॉइन था वो, और वो अपने आप में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट भी था। वो ड्रैगस्टिकली क्रैश किया था, और ऐसा क्रैश किया था कि उसकी वैल्यू सेंट्स में भी नहीं रह गए थे, और ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ट्रेड होने लगा था। लगभग 1 या 2 दिन की बात थी, और ये क्रैश हुआ था डीपैगिंग के थ्रू। और ये बहुत बड़ा क्रैश था, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा क्रैश किसी ने देखा भी नहीं था। तो इस क्रैश में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे थे, और बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे डूबे थे ग्लोबली। लूना क्रैश के 2 महीने बाद एक और ब्लैक स्वान इवेंट होता है गरी नेटवर्क के साथ, और गरी नेटवर्क एक दिन में 90% से डाउन चला जाता है। जहाँ पे ये 80 सेंट्स के आसपास ट्रेड हो रहा था, वही 10 सेंट्स के आसपास गिर के हो जाता है,
और ये 90% क्रैश था। और इस क्रैश में बोला गया कि एक क्रिप्टो वेल था, जो एक यूजर था जिसने लगभग 2 मिलियन गरी टोकन पहले ही बाई कर रखे थे, उसने एक बार में डंप कर दिए सारे के सारे, जिसके थ्रू ये हुआ था। और ये जो सेल आउट हुआ था, ये केव कॉइन जो एक्सचेंज है उस पे हुआ था। और इस और इससे रिलेटेड और भी खबरें आई कि इसमें केव कॉइन का हाथ है इस टोकन को डंप करने में। और भी चीजें आई कि और भी कॉन्स्पिरेसी आई थी कि हो सकता है कि जो इनकी इंटरनल टीम है उनका कुछ हो, लेकिन बाद में जाके ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं। बता दो कि ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है। ब्लैक स्वान इवेंट ये होता है कि आप कोई भी चीज अपने नॉर्मल रूटीन से या नॉर्मल पोजीशन से एबनॉर्मली रिएक्ट करें और वो निगेटिव वे में एक्ट हो, और काफी लोग अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल हो कि उसके बारे में कोई कुछ मतलब कभी कोई किसी ने सोचा ही ना हो कि ऐसा हो सकता है, अगर वैसा हो जाए तो उसे ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। उसके बाद जो इनके फाउंडर है और सीईओ हैं सुमित शाह, उनका ईटी प्राइम पे एक इंटरव्यू भी पब्लिश हुआ। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो क्रिप्टो विंटर है, क्रिप्टो विंटर से बोलते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी के प्राइस अगर सारे क्रिप्टो करेंसी के प्राइस अगर डाउन साइड पे चल रहे हो तो उसे क्रिप्टो विंटर बोलते हैं। तो ये क्रिप्टो विंटर का विनर होगा हमारा जो गरी टोकन है। क्योंकि उन्हें काफी इस प्रोजेक्ट पे काफी भरोसा था कि चलो क्रैश हुआ है लेकिन ये उठ जाएगा। लेकिन उसके पीछे अलग ही चीज थी कि वो टोकेनोमिक्स पे जाएंगे कि ये कैसे ये टोकेनोमिक्स काम करता है। फिर पता चलेगा आपको कि इसका जो प्राइस डाउन हुआ तो फिर कभी उठा ही नहीं। अब क्यों नहीं उठा, उन्होंने ये भी बोला कि हम आगे चल के काफी इस पर काम करने वाले हैं, वीडियो एनएफटी भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और इन्होंने किया भी। और उनके उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि सलमान खान आपके प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़े थे। उन्होंने बोला कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारे इंडस्ट्री में उनका नाम भी है, और वो हमारे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे और अर्ली इन्वेस्टर भी थे, मतलब उनका भी पैसा लगा था इस प्रोजेक्ट में। तो अब आते हैं इसका टोकेनोमिक्स और प्राइस एनालिसिस की तरफ। टोकेनोमिक्स में जानते हैं, जब आप इनका व्हाइट पेपर खोलोगे तो व्हाइट पेपर में आप देखोगे कि टोटल 1 बिलियन इनका जो टोकन है इन्होंने क्रिएट किया था। उस 1 बिलियन में इन्होंने जो उस टाइम क्रैश का टाइम वो 1 साल का टेन्योर था, उसमें इन्होंने 300 मिलियन टोकन इन्होंने सप्लाई करी थी मार्केट में, जो कि 30 करोड़ के आसपास होता है। और अब इनका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में बता दे रहा, ये अपने डाओ के लिए अपने कंपनी के डाओ के लिए जो कि गरी डाओ था, गरी नेटवर्क डाओ, उसके लिए 25% यानी 25 करोड़ टोकन रख रखा था, एलोकेट कर रखा था। टीम और एडवाइजरी के लिए 15%, स्टेकिंग के लिए 15%, चिंगारी या फ्यूजर के लिए 5%, 5 करोड़ के आसपास टोकन इन्होंने चिंगारी या फ्यूजर के लिए कर रखा था, जिसमें क्रिएटर और यूजर जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन सब के लिए था। पब्लिक सेल में इन्होंने जो आईसीओ राउंड करे थे उसमें 20% एलोकेट कर रखे थे। 100% प्राइवेट सेल में 10% प्राइवेट सेल में दिया था, लगभग 10 करोड़ के आसपास टोकन इन्होंने प्राइवेट सेल में सेल आउट करे थे, और 10% सीड राउंड में जहां से इन्होंने फंडिंग उठाई थी। तो अब बात करते हैं कि जो 30 करोड़ की जो सप्लाई थी वो कौन कौन सी सप्लाई थी। तो 20 करोड़ की सप्लाई थी जो इन्होंने आईसीओ में करे थे, तो वो तो 20% जो था वो तो सप्लाई में आना ही था। उसके साथ 5% भी आना था, क्योंकि 5% जो चिंगारी या फ्यूजर्स थे, क्योंकि वो एक्टिव थे और सेल परचेज चल रहा था और क्रिएटर जो थे वो कंटेंट बना रहे थे, तो वो अपना पैसा भी विड्रॉ कर रहे थे, तो वो 5% आना ही आना था। अब बाकी का 5% इन्होंने कौन सा इंट्रोड्यूस किया था पता नहीं सप्लाई में। उसके बाद जब ये क्रैश हुआ तो 90% के आसपास डाउन हुआ। उसके बाद अब बात 90% के आसपास डाउन हुआ, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका जो प्राइस है फिर ऊपर क्यों नहीं गया कभी। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके 1 बिलियन सप्लाई, लगभग 97 करोड़ के आसपास इन्होंने सप्लाई मार्केट में सप्लाई कर दी गरी टोकन, और कुछ ही बचा रखे लगभग 3 करोड़ के आसपास, तो कुछ अमाउंट होता नहीं है। हुआ था तब 30 करोड़ की सप्लाई थी, या उस टाइम अगर 90% क्रैश किया, अगर 10 सेंट्स के आसपास अगर किसी टोकन का प्राइस हो गया, तो फिर उसे उठने में लिक्विडिटी और चाहिए, और उस टाइम इन्वेस्टर का जो भरोसा था इस टोकन पे काफी कम हो गया था, इसलिए लिक्विडिटी आ नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे करके इस प्रोजेक्ट ने सारे के सारे अपने टोकन्स को मार्केट में सप्लाई कर दिया,
और आज का डेट में सप्लाई लगभग 1 बिलियन के आसपास है, यानी 97 करोड़ के आसपास सप्लाई है इनकी। तो जाहिर सी बात है कि उतनी लिक्विडिटी चाहिए फिर से असिस्टेंट्स पे जाने के लिए। और लिक्विडिटी मिलती कहाँ से? लिक्विडिटी अलग अलग एक्सचेंजों पे, जब तक बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं होगी तब तक इन्हें लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। और उस टाइम तो काफी अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टेड लिस्टेड थी ये कॉइन, केओ कॉइन हो गया, और भी अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस थे। बाद में उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद डिलीट कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे एक्सचेंजेस ने। तो जाहिर सी बात है कि जब तक उतनी लिक्विडिटी मिलेगी नहीं तब तक प्राइस उस लेवल तक जाएगा नहीं। और प्राइस उस लेवल तक जाने के लिए चाहिए कि कम्युनिटी काफी अच्छी हो, कम्युनिटी में वो फिर से वो कॉन्फिडेंस आए। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने ऐप के साथ किया क्या। इन्होंने बाद में जाके काफी मॉडिफिकेशन करी है अपने ऐप में, और ये वीडियो एनएफटी भी लाए हैं, उसमें वी कार्ड भी है। वी कार्ड एक कूपन कोड की तरह होता है कि अगर आपको किसी के साथ चैट करना है तो आप वो वी कार्ड कूपन यूज करके आप चैट कर सकते हो। मैं बता दूं कि अब इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इसमें आप डायरेक्ट लाइव चैटिंग कर सकते हो, ऑन कॉल वीडियो कर सकते हो, और वीडियो कॉल कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, और भी चीजें जो कि काफी उस फॉर्मेट से अलग है जो पहले था चिंगारी ऐप का। और अभी भी लगभग इनके पास 20 करोड़ के आसपास का यूजर बेस है। तो होप्स हो कि इनकी कम्युनिटी दिन पे दिन स्ट्रांग हो और आगे जाके अच्छा परफॉर्म करे। और इस पे तो ये अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट के साथ होता है कि वो प्रोजेक्ट अगर खत्म एक बार क्रैश हो गई तो उस प्रोजेक्ट पे कभी उसके फाउंडर ध्यान ही नहीं देते, फिर वो अगला प्रोजेक्ट पे ध्यान देने लगते हैं, फिर अगला प्रोजेक्ट लेके आते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन इनकी जो टीम है वो काफी ट्रांसपेरेंट है, अभी भी काम कर रही है, और इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये जो ऐप है इस सेगमेंट का ऐप है, वो ऑन डिमांड रहता है हमेशा, क्योंकि इस तरह के कंज्यूम इस तरह के कंटेंट कंज्यूमर बहुत सारे हैं इंडिया में। तो ये थी आज की डिटेल गरी नेटवर्क के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज के लिए